नमस्कार। आज हम गणित के एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। देखिए, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अक्सर हमें थोड़े डरावने लगते हैं, राइट? लेकिन आज हम इन सूखे फॉर्मूलों को कागज से उठाकर एक दिलचस्प चलती फिरती कहानी में बदलने जा रहे हैं। बस कल्पना कीजिए कि रोशनी का एक छोटा सा बिंदु एक अंधीन सफर पर निकल पड़ा है, और यकीन मानिए, इसी कहानी के जरिए हम ट्रिग्नोमेट्री का असली जादू समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। आखिर क्या होता है जब रोशनी की वो छोटी सी किरण एक गोल कभी न खत्म होने वाले रास्ते पर निकलती है? हमने हमेशा साइन और कोसाइन जैसे भारी भरकम शब्द सुने हैं, पर ये हमेशा एक साधारण से गोल घेरे यानी वृत्त से ही क्यों जुड़े होते हैं? सच कहूं तो यही वो सवाल है जो इस पूरी यात्रा के सबसे बड़े रहस्य खोलेगा। अब जरा इस सफर के रास्ते को ध्यान से देखते हैं। इसे हम कहते हैं यूनिट सर्कल या इकाई वृत्त। इसका केंद्र बिल्कुल बीचों बीच यानी 0 पर है, और इसकी त्रिज्या वो एकदम 1 यूनिट है। मान लेते हैं कि 1,0 पर एक चमकता हुआ बिंदु है। जैसे ही ये घड़ी की उल्टी दिशा में यानी काउंटर क्लॉकवाइज घूमना शुरू करता है, ये रोशनी इस गोल रास्ते को बनाती जाती है। ये मानो हमारा रेस ट्रैक है। अब यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। अगर इस पूरे गोल रास्ते की त्रिज्या हमेशा 1 है, तो इस ट्रैक पर घूमते हुए हमारे बिंदु की सेंटर से दूरी क्या होगी? बिल्कुल, इस ट्रैक पर हर एक जगह सेंटर से ठीक 1 यूनिट की दूरी पर ही होगी। कमाल की बात है ना? ये जो लगातार एक ही दूरी बनी रहती है, यही इस घोरे की सबसे बड़ी ताकत है। तो जैसे जैसे रोशनी का ये बिंदु आगे बढ़ता है, हम इसकी पोजीशन को x और y कोऑर्डिनेट से ट्रैक करते हैं। और दोस्तों, यहीं पर एक असली गणितीय जादू होता है। ध्यान दीजिए, ये जो क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल x कोऑर्डिनेट है ना, ये और कुछ नहीं बल्कि हमारा कोसाइन है, और जो लंबवत या वर्टिकल y कोऑर्डिनेट है वो हमारा साइन है। बस इतनी सी बात है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात पर आते हैं। जरा सोचिए, जब ये बिंदु सफर करते करते सर्कल के बिल्कुल टॉप पर यानी एकदम 90 डिग्री के शिखर पर पहुंचता है, तो y कोऑर्डिनेट का क्या होता होगा? क्या उस समय साइन की वैल्यू सबसे बड़ी होगी या सबसे छोटी? एकदम सही सोचा। टॉप पर पहुंचते ही y कोऑर्डिनेट यानी हमारा साइन अपने मैक्सिमम लेवल 1 पर पहुंच जाता है। लेकिन क्योंकि वो बिंदु अब हॉरिजॉन्टली बिल्कुल बीचों बीच आ गया है, तो x कोऑर्डिनेट यानी कोसाइन की पूरी पावर मानो खत्म हो जाती है और वो सीधे 0 पर आ गिरता है। पूरे सफर में ये एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है जो लगातार चलता रहता है। अब देखिए, इस सफर की दूरी मापने के लिए हमारे पास 2 अलग-अलग भाषाएं हैं। एक तो अपनी पुरानी जानी पहचानी डिग्री है, बिल्कुल पिज़्ज़ा के टुकड़े काटने जैसी। लेकिन दूसरी तरफ एक नई भाषा है जिसे हम रेडियन कहते हैं। रेडियन दरअसल इस सर्कल के बाहरी किनारे की लंबाई यानी आर्क लेंथ को नापने का एक बहुत ही सटीक और नेचुरल तरीका है। इन दोनों भाषाओं के बीच का ट्रांसलेशन ना बहुत ही आसान है। बस इतना याद रखना है कि 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। मतलब अगर हमारे बिंदु ने सर्कल का आधा चक्कर लगाया तो उसने पाई जितनी दूरी तय कर ली, और अगर पूरा एक चक्कर लगा लिया तो सफर हो गया 2 पाई। सिंपल। तो चलिए इस नए ट्रांसलेशन रूल को थोड़ा टेस्ट करते हैं। क्या बिना पेन पेपर उठाए 270 डिग्री को रेडियन में बदला जा सकता है? थोड़ा दिमाग लगाते हैं। 180 डिग्री यानी पाई और 90 डिग्री उसका आधा हुआ, तो 270 डिग्री जो कि 3 बार 90 डिग्री है, वो बड़ी आसानी से 3 पाई/2 बन जाता है ना मजेदार? अब इस टेबल को देखिए। कुछ खास एंगल्स के लिए एक बहुत ही शानदार पैटर्न सामने आता है। 30, 45 और 60 डिग्री को ध्यान से देखिए। साइन के ऊपर वाले हिस्से यानी न्यूमरेटर्स में 1, 2, 3 बढ़ रहा है, जबकि कोसाइन में ये 3, 2, 1 घट रहा है। और हाँ, सब पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ये दरअसल राइट एंगल ट्रायंगल से निकले हुए बेहतरीन शॉर्टकट्स हैं जो हमारी इस जर्नी को एकदम आसान बना देते हैं। इन नंबर्स को थोड़ा और गौर से देखें तो एक और कमाल की बात दिखती है। वो कौन सा एंगल है जहां x और y दोनों की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी है? वो है 45 डिग्री। ज्योमेट्री के हिसाब से भी एकदम सटीक बैठता है, क्योंकि 45 डिग्रीज पर बनने वाला ट्रायंगल एक आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है। यहाँ बेस और हाइट दोनों पूरी तरह बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेविगेटिंग द क्वाड्रेंट्स शिफ्टिंग साइंस पर नजर डालते हैं। जैसे जैसे रोशनी का ये बिंदु अपनी यात्रा में आगे बढ़ता है, वो ग्राफ के 4 अलग अलग हिस्सों में जाता है। इन्हें हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं।
और यहाँ नियम थोड़े बदल जाते हैं। दाईं तरफ x पॉजिटिव है, बाईं तरफ नेगेटिव। ऊपर की तरफ y पॉजिटिव है और नीचे की तरफ नेगेटिव। हमारा बिंदु किस इलाके में घूम रहा है, बस उसी से साइन और कोसाइन का पॉजिटिव या नेगेटिव होना तय होता है। वैसे इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार और क्लासिक ट्रिक है। बस इंग्लिश की ये लाइन याद कर लीजिए, ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। इसका हर पहला अक्षर A, S, T, C हमें साफ साफ बताता है कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। है ना एकदम आसान जुगाड़। आइए इस ट्रिक का एक टेस्ट लेते हैं। मान लीजिए कि हमारा बिंदु निचले बाएं हिस्से में है, यानी तीसरे क्वाड्रेंट से गुजर रहा है, तो साइन और कोसाइन के चिन्ह क्या होंगे? चूंकि यहाँ x और y दोनों नेगेटिव दिशा में हैं, इसलिए साइन और कोसाइन दोनों ही नेगेटिव होंगे। और वो टेक का जो t था ना, वो बताता है कि यहाँ सिर्फ टेंजेंट ही पॉजिटिव होगा। किसी भी एंगल के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला, एंगल ढूंढना। दूसरा, सर्कल पर उस बिंदु की लोकेशन खोजना। तीसरा, वही 30, 45, 60 वाले रूल से वैल्यू पढ़ना। और आखिर में क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस या माइनस लगाना। जैसे अगर 150 डिग्री है तो हम दूसरे क्वाड्रेंट में हैं, जहां कोसाइन नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव। बस हो गया सॉल्व। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सस्पेंस आपके लिए छोड़ते हैं। अगर एंगल 250 डिग्री का हो तो ये बिंदु किस इलाके या क्वाड्रेंट में जाएगा और वहां इसके चिन्ह कैसे होंगे? इस पहेली को खुद सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। इससे ये पूरा कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। हमारी इस यात्रा में अब एक नया मोड़ आता है, जिसे हम टेंजेंट कहते हैं। घबराइए नहीं, ये कोई नया घूमने वाला बिंदु नहीं है। ये बस एक रेशियो या अनुपात है। अगर हम y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर दें तो जो नतीजा आता है वही टेंजेंट है। सिंपल शब्दों में कहें तो साइन को कोसाइन से भाग देना ही टेंजेंट है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही बड़ी वार्निंग है। सर्कल के बिल्कुल टॉप और बिल्कुल बॉटम पर x कोऑर्डिनेट यानी कोसाइन एकदम 0 होता है। और गणित का सबसे बेसिक रूल कहता है कि हम कभी किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए ठीक उन दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट अनडिफाइंड या अपरिभाषित हो जाता है। अब क्वाड्रेंट वाली ट्रिक का इस्तेमाल करके हम बिना कोई कैलकुलेशन किए भी टेंजेंट का साइन बता सकते हैं। उदाहरण के लिए 135 डिग्री को लेते हैं। ये दूसरे क्वाड्रेंट में पड़ता है, जहां साइन पॉजिटिव है और कोसाइन नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? बिल्कुल हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो चलिए अब इसके सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, द एंडलेस साइकिल, व्हाई दिस जर्नी मैटर्स। सच कहूं तो ये गोल यात्रा सिर्फ कोई किताबी थ्योरी नहीं है। ये हमें उन मुश्किल वैल्यूज को आसानी से याद रखने में मदद करती है। ये दिखाती है कि कैसे चीजें एक तय समय के बाद खुद को दोहराती हैं, जिसे पीरियोडिसिटी कहते हैं, जैसे मौसम का बदलना या किसी पेंडुलम का झूलना। और सबसे बड़ी बात, ये हमें मुश्किल फॉर्मूलों को विजुलाइज करने की ताकत देती है। ये देखिए, ये इक्वेशन कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि सर्कल का सबसे बेसिक फॉर्मूला कैसे अपने आप सबसे मशहूर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाता है। वृत्त का सूत्र x² + y² = 1 सीधे सीधे कोसाइन स्क्वायर + साइन स्क्वायर = 1 में बदल जाता है। ये गणित का एक परफेक्ट और शानदार तालमेल है। अब इस सफर को एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर ये रोशनी का बिंदु कभी घूमना बंद ही न करे, तो सोचिए, क्या ये अंतहीन सर्कल समुद्र की लहरों या संगीत की ध्वनि तरंगों का नक्शा नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है। ये एक साधारण सी ज्योमेट्रिक यात्रा है जो असल में हमारी दुनिया के सबसे गहरे चक्रों और रिदम्स को दिखाती है। इस बारे में जरूर सोचिएगा।